वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज हमारा वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 है। दो पार्ट जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वो दोनों पार्ट देख लें। पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसमें पूरा बेसिक है। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। इसमें जैसे कहा है कि ए, बी और सी क्रम से किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। मैंने कहा था पिछले वाली वीडियो में वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका एलसीएम कितना आया? 60 आया। अब इसमें एक दिन का कार्य निकालते हैं, मतलब रेट निकालते हैं। ये हमारा टाइम था, रेट निकाला तो 12, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। अब उसने कहा है आगे, तीनों ने कार्य को प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और अगले 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसमें कार्य छोड़कर व्यक्ति जा रहे हैं, उसको देखते हैं। तो इसके लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। लाइन खींचेंगे तो इसमें कहा है कि तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने कार्य कितने दिन तक किया है? 2 दिन तक। 2 दिन बाद ए छोड़ के गया है, तो 2 दिन तक इन तीनों ने कार्य किया है। तो 2 दिन तक इन तीनों ने कार्य किया। इन तीनों की क्षमता कितनी है? इन तीनों की क्षमता है 12। तो 12 है तो 12, तो इन्होंने जो काम किया है वो किया है 24। टोटल कार्य हमें कितना करना है? 60। मतलब हमें 60 कुर्सी बनाना है। 24 कुर्सी बन गई कितने दिन में? 2 दिन में। ए छोड़ के चला गया। अब बचा कौन? बी और सी। बी और सी बचा। फिर उसने कहा 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो 2 दिन बाद बी चला गया, तो मतलब बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। और बी सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 4 और 3 7 कुर्सी बनाने की। तो 7 दूनी 14, 14 कुर्सी ए बन गई। 14 ए बन गई, 24 ए बन गई। बनानी थी कितनी? 60। बन कितनी गई? बन गई 38 कुर्सी। अब 38 कुर्सी बन गई, बची कितनी ये कुर्सी? 2, 22 कुर्सी बची। अब 22 कुर्सियों को बनाने के लिए कौन आएगा? बी चला गया, बचा कौन? सी। मतलब सी कितनी कुर्सियों को बनाएगा? 22 कुर्सियों को बनाएगा। जब सी 22 कुर्सियों को बनाएगा, बी सी की क्षमता कितनी है? 3 कुर्सी बनाने की। तो फिर क्या करेगा? 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 30 सत्ते 21, 1 बचा और 3। तो ये टाइम निकल के आ गया। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता, उसने पूछा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, अगर ये पूछता कि बचा हुआ कार्य सी कितने दिनों में करता, तो 7 सही 1/3 दिन में करता। अगर उसने टोटल कार्य पूछा है तो 2 दिन जे रहे, 2 दिन ये और 7 दिन ये, तो 7 2 9 2 11, 11 सही 1/3 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 1/3 दिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में करते हैं। तो क्या है? ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 60, इनकी क्षमता आ जाएगी 3 और 2। एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। इसमें बोला दोनों मिलकर के कार्य को शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब दोनों ने कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद में ए कार्य को छोड़ देता है। फिर कार्य कौन करता है? बी। और बी 10 दिनों में कर लेता है। तो बचा हुआ जो कार्य है वो बी कितने दिनों में कर लेता है? 10 दिनों। बी की क्षमता कितनी है? 2 कुर्सी बनाने की। तो बी ने अकेले कितनी कुर्सी बनाई? अकेले बनाई उसने 20 कुर्सी। मतलब कितने दिन में बनाई उसने? 10 दिन में बनाई। 20 कुर्सी बन गई, बची कितनी कुर्सी? 40 कुर्सी। 40 कुर्सियों को किसने बनाया? तो 40 कुर्सियों को बनाया, 40 कुर्सियों को ए और बी ने मिलकर के बनाया। ए भी बना कितनी सकते थे? 5 कुर्सी। 5 कुर्सी 5 8 40, मतलब 8 दिन। तो 8 दिन पहले ए छोड़ कर चला गया। मतलब 8 दिन कार्य करने के बाद में अब ऐसा देखा ए ने कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ा, तो 8 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 12, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो 12, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? ए किसी कार्य को 12 दिन में,
बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। इन तीनों का जो एलसीएम आया, जो वर्ग निकाला, वर्ग के लिए एलसीएम निकाला तो आ गया 60। अब हम रेट निकालेंगे यहाँ से, तो 20 पंचे वो इसका 12 पंजे 60 और 20 तीय 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उसने कहा है तीनों ने कार्य को शुरू किया, मतलब तीनों ने कार्य को शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने कार्य को शुरू किया। फिर 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक इन तीनों ने कार्य किया है। 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, अगले कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब ए ने जब छोड़ा तो बी और सी ने कार्य किया। अगले कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा कार्य कौन? सी ने 5 दिन में पूरा किया, मतलब सी ने इसको 5 दिन में कार्य को पूरा किया। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्य हो कितना गया हमें देख लेते हैं। ए बी सी द्वारा कार्य किया गया जो है वो है 10। एक दिन में वो 10 कुर्सी बना सकते हैं। कुर्सी बनानी है 60, तो 3 दिन में वो बना लेते हैं 30 कुर्सी। 3 दिन में उन्होंने कितनी कुर्सी बना ली? 30 कुर्सी बना ली इन्होंने। 3 दिन में 30 कुर्सी बन गई। अब देखो सी 5 दिन तक कार्य करता है, तो सी 5 दिन तक कार्य करता है, तो उसकी क्षमता है कितने की? 2 दिन की, 2 कुर्सी बनाने की। तो सी ने बना ली कितनी कुर्सी? 5 दूनी 10 कुर्सी। 10 कुर्सी सी ने बना ली, 30 कुर्सी तीनों ने बना ली, तो 30 और 10 जो कि कितनी? 40 कुर्सी। तो 40 कुर्सियों को बन गई, बनानी थी 60, बची कितनी? 20 कुर्सियों को यहाँ पर बी और सी ने बनाया। बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 की। 5 की क्षमता है, तो यहाँ कितने दिन लगे? 5 चौके 20, मतलब 4 दिन यहाँ लगे। अब उसने पूछा है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो जो पूरा कार्य जो समाप्त हुआ तो 3 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे, 5 दिन यहाँ लगे। 5 और 4 9 3 12, तो टोटल जो दिन लगे वो लगे हमारे 12 दिन। तो हमारा इस प्रकार से साथ साथ में इसको नोट करते रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 24-30 दिनों में कर सकते हैं। 24, 30 और 40 दिनों में। तो ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको बड़े ध्यान से देखें। तो 24, 30 बी करता है 30 दिन में और सी करता है इसको 40 दिन में। इसका जो एलसीएम आया वो आया 120। अब देखिए 24 का डिवाइड 120 में देंगे तो कितनी बार गया? 24 पंचे 120, 30 चौके और 40 तीय। ये हमारा क्या निकल आया? रेट निकल आई, क्षमता निकल आई। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे ऐसी। इस लाइन में क्या है? उसने कहा तीनों ने कार्य प्रारंभ किया, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले सी काम को छोड़ देता है। ठीक है, तीनों ने कार्य को प्रारंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने कार्य को प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखो तीनों ने शुरू किया। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि सी कार्य को छोड़ देता है कितने दिन पहले? 4 दिन पहले सी छोड़ देता है। तो सी छोड़ देता है तो बच्चा कौन? बी और ए। बी और ए की क्षमता कितनी आ रही है? 9 आ रही है। ठीक है, तो बी और ए की क्षमता 9 आ गई। अब इसमें क्या है कि जब सी छोड़ के चला गया तो ए और बी बचा। अब इसने 4 दिन तक कार्य किया, 9 चौके 36 काम कर लिया इसने। ठीक है, तो 36 इसमें से अपन माइनस कर दो। एक 120 में से 36 माइनस, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 8। ठीक है, अब ये कितना बचा? 84। अब 84 को स्टार्टिंग में किसने किया? बी, ए बी और सी ने। तो 84 को स्टार्टिंग में किया। अब देखो स्टार्टिंग में करेंगे तो 84 अपॉन, तो टोटल कार्य कितना कर रहे हैं? टोटल कार्य कर रहे हैं 12, तो 12 कुर्सियाँ बना रहे हैं। तो 12 को इसके काटो, 12 सत्ते 84, तो 7 दिन यहाँ लगे और 4 दिन यहाँ लगे। टोटल जो दिन हमारे लगे वो लगे कितने दिन? 11 दिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 11। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 12, 15, 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में।
तीनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करते हैं, तीनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो ए, बी और सी, ठीक है। अब उसने कहा पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 60 आया एलसीएम, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60, ठीक। उसने कहा तीनों ने कार्य को प्रारंभ किया, 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, तो 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा तो फिर ए छोड़ जाएगा, तो फिर बचेगा कौन? बी और सी बचेगा। फिर उसने कहा अगले 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त यहाँ होना था, लेकिन 2 दिन पहले, मतलब उसने कहा कि 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 4 दिन का है, ठीक है ना। अब 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, लेकिन 2 दिन पहले, जहाँ यहाँ काम समाप्त होना था, लेकिन 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 दिन पहले। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, 2 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। किसने छोड़ा है 2 दिन पहले? बी ने। तो बचा कौन? यहाँ सी अकेला बचा। जब सी अकेला यहाँ पर बचा तो यहाँ क्या हो रहा है कि सी की जो क्षमता है वो 2 कुर्सी बनाने की, तो 2 कुर्सी सी ने बनाई। तो टोटल जो कुर्सी बनी वो कुर्सी बनी 4 कुर्सी। बनानी कितनी है? 60। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है 4 दिन का। अब यहाँ से यहाँ तक 2 दिन हो गए, तो अब यहाँ बचेंगे कितने? 2 दिन। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। तो कई स्टूडेंट यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका बड़ा ध्यान दें। ये 4 का नहीं 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 दिन यहाँ कार्य हो चुका है और 2 दिन का यहाँ कार्य होगा। अब इसमें देखो बी और सी, तो बी और सी का जो कार्य है वो 4 और 2 6 है। तो 6 दूनी होते हैं 12, तो 12 कुर्सी ये बन गई और 4 कुर्सी ये बन गई, तो 12 और 4 हो गई हैं 16 कुर्सी। तो 16 कुर्सी हमारी बन गई, बची हमारी 44 कुर्सी। 44 कुर्सियों को किसने बनाया? स्टार्टिंग में ए, बी और सी ने बनाया। 44 कुर्सी को बनाया। टोटल एक कुर्सी कितनी बना रहे हैं? 11 कुर्सी बना रहे हैं। मतलब 11 का हमने इसमें डिवाइड दिया, तो 11 चौके हो गया 44, मतलब 4 दिन उसने यहाँ ले लिए। फिर उसने कहा तो बी ने भी कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो टोटल कार्य जो पूरा समाप्त हुआ वो कितने दिन में हुआ? तो 4 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, मतलब 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 दिन, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ABC एक कार्य को क्रम से 12, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। किसी न किसी क्वेश्चन में कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ का अंतर है, तो इसका बड़ा ध्यान दें आप। प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए उसने कहा ए करता है 12 दिन में कोई कार्य, बी करता है 20 दिन में कोई कार्य, सी करता है 30 दिन में कोई कार्य। अब एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60 एलसीएम आया, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या था? टाइम था। ये हमारा डब्लू आ गया, वर्क आ गया। अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे, तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब क्या करेंगे हम? इसकी एक लाइन खींचेंगे। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी लाइन पे पूरा सवाल सॉल्व होगा। अब इसने कहा कि तीनों ने कार्य को शुरू किया, ठीक है। अब तीनों कार्य शुरू करते हैं, तो किया A प्लस B प्लस C, तीनों ने कार्य को शुरू किया। और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक इन्होंने कार्य किया। 3 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो ये बचा कौन? बी और सी बचा, ठीक। फिर उसने कहा बचा कार्य सी ने 5 दिन में पूरा किया, मतलब बचा कार्य सी ने 5 दिन में पूरा किया, तो मतलब बी छोड़ के गया है, तो सी ने यहाँ पर 5 दिन में पूरा किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 दिन में सी ने काम किया है, तो उसने एक देखते हैं कि ए सी की जो क्षमता है वो 2 कुर्सी बनाने की है, तो 2 कुर्सी सी ने बनाई, तो 10 कुर्सी बना ली। और तीनों मिलकर के कितनी कुर्सी बना रहे हैं? तीनों बना रहे हैं 10 कुर्सी। 3 दिन तक बनाते हैं, तो 30 कुर्सी इन्होंने बना ली। 30 और 10 बन गई कितनी? 40 कुर्सी। तो बची कितनी है ये? फिर 20 कुर्सी। 20 कुर्सियों को बी और सी ने यहाँ पर बनाया होगा। तो 20 कुर्सी बनाते, बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 कुर्सी की। तो 5 का संभाग दिया, मतलब 4 दिन उन्होंने यहाँ लिए। फिर उसने बोला तो बी ने कार्य कब छोड़ा था? तो बी ने कार्य छोड़ा था कि 3 और
3 दिन यहाँ लगे हैं और 4 दिन यहाँ लगे हैं, मतलब 7 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 7 दिन। 7 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। देखिए उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। दोनों ने कार्य शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ ये दो ही लोग हैं और दोनों ने कार्य कर लिया, हमारा ये टाइम हो गया। अगर हम इसका वर्क निकालेंगे तो वर्क में हमारा इसका एलसीएम तो 30 ही रहेगा। अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल ही लोग हैं। अब इसमें एक लाइन खींचेंगे। अब उसने कहा दोनों ने कार्य को शुरू किया, मतलब ए और बी दोनों ने कार्य को शुरू किया। फिर उसने कहा आगे कि और 10 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 10 दिन तक इन दोनों ने कार्य किया। तो एक दिन में दोनों कार्य कितना कर रहे हैं, एक कुर्सी बना रहे हैं। एक कुर्सी बना रहे हैं एक दिन में। तो इन्होंने कितनी कुर्सी बना ली, 10 कुर्सी बना दी। 10 कुर्सी इन्होंने बना दी, बची कितनी कुर्सी इनकी, 20 कुर्सी बची। और उसने बोला कि बी ने कार्य छोड़ दिया, ए ने 30 दिन में समाप्त किया। मतलब अब आया ए का नंबर, बी ने छोड़ दिया। अब ए ले रहा है 20 कुर्सी बनाने में 30 दिन। ठीक है, तो 0 से 0 कटा तो हमारा आ गया 2/3 भाग। अब वो कह रहा है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला, देखो 2/3 भाग कौन कर रहा है, ये ए अकेले काम कर रहा है। अगर इसी काम को बी करता तो टोटल कार्य कितना होता है, 1 में से अगर 2/3 को माइनस किया तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 1/3। तो 1/3 भाग किसका आया, ये आया बी का भाग। बी का भाग कितना आ गया, 1/3 भाग आ गया। अब करना कितना काम है, हमें 30 काम करना है। तो 30 काम करना है, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम W/R, तो T बराबर, पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली वीडियो में पूरा बेसिक बताया है। ठीक है ना, पहली वीडियो देख लेंगे तो ये ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। अब इसमें क्या है कि 30 कुर्सी बनाना है, तो 30/1/3, तो 30 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो टाइम बराबर आ गया 90। तो हमारा जो आंसर आया वो आएगा 90 दिन। बी अकेला इस कार्य को 90 दिन में कर लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हमारा होगा नन ऑफ दीज, मतलब 90 दिन आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे हम अगली वीडियो में आपको इसी के आगे का पार्ट कराएंगे। और अगली वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एक दिन छोड़ करके एक दिन व्यक्ति काम करता है। पहले एक व्यक्ति आता है, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन वो बताऊंगा और आपको इसको बहुत अच्छे से इसको करना। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको भेज सकते हो, जिससे मैं उसको देख करके आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को बजाएं, जिसके आपके पास जितनी भी वीडियो पहुंचेंगी मैं डालूंगा वो आपके पास पहुंचे। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक है, आगे हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। एक व्यक्ति छोड़ के जाता है, दूसरा आता है, दूसरा छोड़ के जाता है, तीसरा आता है। ऐसे क्वेश्चनों के वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। ये मान के चलना आप 10 या 15 सेकेंड में आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।